तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो बस सुबह हुई है, उठ के हाथ मुंह धोए, थोड़ी एक्सरसाइज करी और अब सब्जी काट रही हूँ। और गैस पर मेरी चाय बन रही है। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। वैसे तो मैंने चाय छोड़ दी थी, मगर वही है ना, एकदम नहीं छूटेगी। सर में दर्द होने लगा था सुबह सुबह, तो एक्सरसाइज करी थी मैंने, तो उससे थोड़ा आराम मिला मुझे। मगर फिर भी मैं एक टाइम मॉर्निंग में चाय पी ही लेती हूँ, क्योंकि नहीं पीऊँगी तो सर दर्द हो जाएगा, इसलिए। तो सब्जी तो मेरी कट गई है। आज मैं बना रही हूँ टिंडे, और चाय भी मेरी बन चुकी है। आ जाओ, आज सब भी चाय पी लो। चाय पीकर फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। नहा के तो सोती हूँ, फिर सुबह भी नहाती हूँ। वो तो नहाना पड़ेगा। आ जाओ, चाय पी लो। चाय के साथ वैसे तो मैं क्या लेके आई हूँ, फैन और मट्ठी भी लेके आई हूँ। मट्ठी भी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने। आपसे मिलती हूँ बाद में, ठीक है? सब्जी वब्जी थोड़ा धो दूँ, फिर पीती हूँ चाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बस से उतरकर दूसरे बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, क्योंकि हमारे आगे का रास्ता तो बंद है, पुल पंकज वाला। तो यहाँ से देखो 2 बसें जाती हैं, अगर वो आ जाती हैं तो फिर तो निकल जाऊँगी मैं घर। मगर दिक्कत बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एक ही बस से जाने की बजाय अब 2-2 बसों से जाना पड़ रहा है। टाइम से घर पहुँच जाती थी, अब देर हो। देखो यार, दूसरी बस कब आती है। तो गाइज़, आजकल मैं रेलवे स्टेशन के यहाँ से जाने लगी हूँ, क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद है ना, तो इधर से ही जाती हूँ। और एक और रास्ता है, वहाँ से जाती हूँ। यहाँ से जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ट्रेन आ गई है और चलने वाली है। गाइस, ट्रेन आ गई। ओह माय गॉड, कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा आजकल। ये है पुल, जिससे मैं अपने घर पहुँचती हूँ। सीधा सीढ़ी से उतरती सामने मेरा घर आता है। तो वैसे तो यहाँ से मेरे घर का रास्ता और भी इजी पड़ जाता है। अभी आपको दिखाऊंगी कैसे सीढ़ी से उतरूंगी और कैसे मेरा घर आएगा। ये देखो, नीचे उतरी है ना, कोई दारू पी के पड़ा है। और इधर है मेरा घर, बस पास में मेरा घर है। आ गया आ गया आ गया। पता है, उधर से आते हुए ना डर सा भी लगता है, नशेड़ी लोग खड़े रहते हैं। तो जी, ये आ गया मेरा घर, ठीक है। ये देखो सामने स्कूटी खड़ी है ना, तो बस यही मेरा घर है। ये देखो, हा हा हा। अब मैं यहाँ एंट्री करूँगी। हो गई है मेरी एंट्री। यहाँ की ट्यूब कम लाइट दे रही है। यहाँ मैं पैर पोंछूंगी, फिर ऊपर जाऊंगी। देखा, ऐसे मेरा घर जल्दी पास में आ जाता है, मेरे 10 रुपए भी बच जाते हैं। बस ये है, बस की थोड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। तो चलें, गेट खोलें। मैंने खोल दिया है ताला, और अब मैं आ रही हूँ अंदर, घर के अंदर। हालत खराब हो गई, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। ओह, आज तो वाला पंखा भी नहीं ऑन करके गया, कल तो वो ऑन था पंखा। उफ। तो बस जी, अब मैं घर के अंदर आ गई हूँ। थोड़ा सांस ले लूँ, मास्क हटा दूँ। ओ पंखे चला दो, हवा हमारी तो जान निकले निकले जा रही है, हालत खराब हो रही है।
चलो अब मैं हाथ मुँह धोती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ। ये लेके आई हूँ चावल का, तो ये खाऊंगी। ठीक है, मिलती बाद में। आ गई है गर्मा गर्म चाय, मट्ठी और चावल के कुरमुरे। आ जाओ, आप सब भी पी लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो बस रात का टाइम है और बच्चा पार्टी तो सो ही गई है, मैं ही रह जाती हूँ, काम करती रहती हूँ। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो बस उनको ही तय वगैरह कर रही थी, इस्त्री वगैरह कर रही थी। इस्त्री यानी कि प्रेस। तो अभी सारे अलमारी में लगाए हैं, सर में जंपिंग करी है, तेल लगाया है, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है। बस ये 1:30 बज गए हैं, देख रही हूँ ऊपर कोई खड़ा तो नहीं है। 1:30 बज गए हैं और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तो सोने से पहले एक बार मैं इधर ज़रूर आती हूँ, ऐसे बाहर का अच्छा जो माहौल है वो देखती हूँ, ठंडा ठंडा सा, और थोड़ा अच्छी फीलिंग लेती हूँ। कहते हैं ना, पीपल के पेड़ से आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ खड़ी होकर थोड़ी सी देर बस वही चीज़ मैं लेती हूँ, क्योंकि इधर नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के आगे जामुन का पेड़ है। हमारे घर के बराबर में जो पेड़ है ना एक, और वो जामुन का पेड़ है। अभी जामुन का मौसम आया था, खूब जामुन गिरते हैं, धड़ाधड़ सड़क पर गिरते हैं। कई बार तो गिर के ज़्यादातर तो टूट जाते हैं, गाड़ियों के नीचे दब जाते हैं। और जब यहाँ बंदर आ जाते हैं तब तो वो ऐसे हिला हिला के ढेर सारे जामुन नीचे गिरा देते हैं। तो जो लोग बाहर खड़े होते हैं फटाफट कैच कर लेते हैं या उठा लेते हैं। मैंने तो खैर यहाँ के जामुन नहीं खाए, मगर हाँ, रोशनारा बाग में जैसे जाती हूँ ना, वहाँ पे भी जामुन के पेड़ हैं, तो वहाँ नीचे गिरे रहते हैं, तो कभी कभार मैं भी उठा लेती हूँ। हाँ, तो लोग थैली में भर भर के लेके जाते हैं। तो बस जी, रात का मौसम है, आनंद ले रहे हैं सुहाने मौसम का। घर तो अच्छी जगह है, बस यही है कि कब तक है इसमें रैन बसेरा। चलो, जब तक है तब तक तो रहना ही है। ठीक है। और सारे पेड़ पौधे सो रहे हैं, इनको रात में डिस्टर्ब नहीं करती बिल्कुल भी। कहते हैं ना, रात को पेड़ पौधों को हिलाना नहीं चाहिए। मुझे आवाज़ आ रही है, लगता है किसी ने मोटर चला रखी है। 1:30 बज रहे हैं और किसी ने मोटर चला रखी है, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा यार। कई लोग होते हैं ना, चला के छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। चलो, यहाँ की लाइट ऑफ करती हूँ, क्योंकि सोने का तो टाइम काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। मैं ही देर से सोती हूँ। नहीं, हमारी मोटर नहीं है। आवाज़ तो आ रही थी, मुझे लग रहा है बगल वालों की मोटर चल रही है, क्योंकि अगर अभी चल रही होती ना तो मैं बैल बजाती हूँ, मतलब फ़ोन की घंटी बजाती कि भाई किसने मोटर चला रखी है, भूल तो नहीं गए मोटर चला कर, है ना। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है यार, क्योंकि मोटर फूक जाती है तो फिर ख़राब हो जाती है, और फिर मकान मालिक ठीक कराता है, फिर हमसे पैसे लेता है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। तो भाई चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, किचन भी सारा क्लीन हो चुका है, सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ। और अब यार, यहाँ की लाइट ऑफ नहीं करी मैंने, पहले इधर की लाइट ऑफ करती हूँ। अब इधर की लाइट ऑफ करती हूँ। लव सो चुका है, उसने मेरे बालों में तेल लगाया, मैंने उसके बालों में तेल लगाया। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, तो आप सब भी जाके सो जाओ, मैं आपसे सुबह ज़रूर मिलूँगी। गुड नाइट, लव यू गाइस, सुबह मिलते हैं।